Good morning, everyone. How are you all? Okay, you all are fine. Very good. Have you got the message of exam, PT2 एग्ज़ाम? आपको PT2 एग्ज़ाम का मैसेज मिला है, टाइम टेबल मिला है ऑन व्हाट्सएप? ओके, इट मीन्स on 12th of October you have to give the exam. Okay, or your exams will start it from 12th of October. Okay. So as I told you, from the next session, it means from today, I will give you the practice paper or revision. Okay, revision based on the syllabus for PT2 exam, syllabus of PT2 exam. Okay, so let's start now. Today is Thursday. Today's date is 8th of October 2020. Subject English. PT2 exam revision. Okay. Here I gave you I gave you revision in the form of exam paper. Okay. In the form of question paper. ओके आपका क्वेश्चन पेपर जैसा होगा उसी फॉर्म में मैं आपको रिवीजन दे रही हूँ ओके सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट सो द फॉर्मेट ऑफ आवर एग्जाम पेपर इज क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स हमारे क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा क्वेश्चन नंबर 1 होगा फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2 होगा टिक द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन and question number 4 based upon the grammar part. Okay, so let's start. Now see here, question number 1 is fill in the blanks. Okay, after that 4 words are given. Okay, we have to choose the correct word and fill that word in the blank place. Okay, so read the first one. The house of the child is. चाइल्ड का हाउस कैसा था तो फर्स्ट वर्ड क्या है मैंगो रेड विंडो और मोनू विच इज़ द राइट आंसर द हाउस ऑफ द चाइल्ड इज पोयम लर्न है आपको माई हाउस इज रेड अ लिटिल हाउस अ हैप्पी चाइल्ड एम माई क्या बोला है चाइल्ड ने पोएम में क्या बोला है माई हाउस इज रेड ओके सो विच इज़ द राइट आंसर RED रेड तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा RED रेड नाउ सेकेंड वन डैश लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स डैश जो था वो स्टिक के हाउस में रहता था अभी देखो इसमें से हम चूज़ कैसे करेंगे अभी हमने फर्स्ट रेड लिखा इट मीन्स दिस इज डन तो अभी हमें ये वर्ड कंसीडर करना है क्या नो क्योंकि ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है सो नाउ मैंगो विंडो मोनू तो किसका हाउस स्टिक का हो सकता है मैंगो का हो सकता है नहीं विंडो 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 का हो सकता है हाउस स्टिक का नो क्योंकि विंडो क्या है हाउस का पार्ट है तो किसका हाउस स्टिक का है मोनू का सो वी हैव टू राइट हियर मोनू मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स ओके थर्ड वन मिट्ठू सॉ अ बिग येलो डैश ऑन अ ट्री मिट्ठू ने एक बिग येलो कलर का क्या देखा ट्री के ऊपर नाउ दिस इज ऑल्सो डन तो कौन से दो बच्चे मैंगो एंड विंडो मिट्ठू ने क्या देखा ट्री के ऊपर मैंगो MANGO मैंगो मिट्ठू सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री नाउ फोर्थ वन
द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द डैश। बर्ड कहाँ से बाहर उड़ गया? कहाँ पे बैठा था बर्ड? वेयर दैट बर्ड सैट? ही सैट ऑन द विंडो। कहाँ पे बैठा था? विंडो पे। सो द राइट आंसर इज विंडो। ओके, गेट इट? अभी समझ में आया? दिस इज द सेम पैटर्न यू हैव टू सॉल्व इन एग्ज़ाम। जैसा आप एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे उसी का ये सेम पैटर्न है। ओके, एग्ज़ाम में भी आपको नीचे से ब्लैंक प्लेस देंगे एंड 4 वर्ड्स और द वर्ड्स और आंसर आर गिवन एज हेल्प बॉक्स। ओके, जो आंसर होंगे वो आपको एज अ हेल्प बॉक्स दिए होंगे और उसमें से आपको राइट आंसर चूज करके नीचे ब्लैंक प्लेस में लिखना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। See, tick the correct answer. First one, the hen had dash chicks. hen को कितने चिक्स थे? 1 2 3 4। कितने चिक्स थे hen के? 1 थे, 2 थे, 3 थे कि 4 थे? 2 थे। तो हमें राइट आंसर के आगे से टिक करना है। क्या करना है? इन चारों में से ए बी सी डी, इन चारों में से जो राइट आंसर होगा उसके सामने टिक करना है। तो वो विच इज़ द राइट आंसर? TWO2। ऑप्शन बी TWO2। hen के कितने चिक्स थे? 2 चिक्स थे। सेकेंड, फ्लीज आर डैश। फ्लीज कैसी थी? ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी बिग, ऑप्शन सी वीक, ऑप्शन डी स्मॉल। फ्लीज कैसी थी? फ्लीज आर फैट। तो हमें यहाँ पे उसे टिक करना होगा। क्या करना होगा? फैट के आगे हमें टिक करना होगा। ओके, who stretch himself from one bank to the other? Now this question is from the chapter the bubble, the shoe and the straw. Okay, अभी वो in that story who stretched himself from the one bank to the other bank of the river? उस स्टोरी में किसने अपने आप को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक खींच के लंबा किया था? किसने किया था? स्ट्रॉ ने। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन द शू, द बबल, द स्ट्रॉ, नन ऑफ दिस। शू ने, बबल ने, स्ट्रॉ ने कि नन ऑफ दिस मतलब इसमें से कोई भी नहीं। किसने खुद को स्ट्रेच किया था? straw ne. So we have to tick it here in front of straw. 4 number, the child thinks that how much less time he would take if he were a dash. अभी child ने क्या सोचा? अगर वो क्या होता तो खुद को कम से कम टाइम में सुखा लेता था। कौन सा एनिमल था वो? किसके बारे में चाइल्ड ने सोचा था? चाइल्ड ने क्या सोचा था? अगर मैं डैश होता, अगर मैं वो एनिमल होता तो अपने आप को लेस टाइम में यानी कम से कम टाइम में खुद को सुखा लेता। कौन सा था वो? ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी रैबिट, ऑप्शन सी स्नेक और ऑप्शन डी डॉग। कौन सा एनिमल था वो? DOG, dog. Okay, now the next question. Answer the following questions. अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको उसके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस डिड सोनू लिव इन? किस टाइप के हाउस में सोनू रहता था? कौन से टाइप के हाउस में सोनू रहता था? चलो बोलो। स्ट्रॉ हाउस। कौन सा हाउस? स्ट्रॉ हाउस। तो व्हाट इज द आंसर?
देखो, सोनू लिव्ड इन स्ट्रॉ हाउस। सोनू lived in straw house. Okay, got it? Question number 2. What is the color of the tree? Tree का कलर कौन सा था? The color of the tree was, देखो अभी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। द कलर ऑफ द ट्री वॉज, द कलर ऑफ द ट्री वॉज ग्रीन। ट्री कौन से कलर का था? ग्रीन कलर का। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड लालू ईट वन डे? एक दिन लालू ने क्या खाया था? क्या खाया था लालू ने एक दिन? क्या खाया था लालू ने एक दिन? वन डे लालू एट रेड चिली। वन डे लालू, नाउ सी हियर, यहाँ पे ईट दिया है, हमने यहाँ पे एट लिखा है। दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ईट। अभी लालू ने आज मिर्ची खाई है क्या? नो, उसने तब खाई थी, इसलिए वी हैव टू यूज हियर पास्ट फॉर्म ऑफ ईट, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? एट। रेड चिली। वन डे लालू एट रेड चिली। क्वेश्चन नंबर 4. What did the child see? चाइल्ड ने क्या देखा? द चाइल्ड, सी का क्या होगा? सी का पास्ट फॉर्म क्या है? सॉ। द चाइल्ड सॉ अ लिटिल बर्ड। द चाइल्ड सॉ अ लिटिल बर्ड। ओके, चाइल्ड ने एक दिन क्या देखा था? सॉरी, चाइल्ड ने क्या देखा था? चाइल्ड सॉ अ लिटिल बर्ड। नाउ द ग्रामर पोर्शन इज बिगिन फ्रॉम हियर। ओके, राइट द ऑपोजिट वर्ड्स फॉर द गिवन। नीचे कुछ वर्ड दिए हैं, उनके हमें क्या लिखने हैं? ऑपोजिट्स लिखने हैं, यानी कि उलट अर्थ के शब्द। तो फर्स्ट नंबर HOT, हॉट। हॉट का उल्टा क्या होगा? देखो, जहाँ पे क्रॉस दिया होगा, ऐसे क्रॉस है मतलब इस क्या है वो? ऑपोजिट है। क्या है? ऑपोजिट है। उलट अर्थ के शब्द हमें वहाँ पे लिखने हैं। HOT हॉट, ऑपोजिट हॉट यानी कि गरम। गरम का उल्टा ठंडा। ठंडे को हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कोल्ड। तो क्या होगा इसका? हॉट ऑपोजिट कोल्ड। COLD कोल्ड। सेकेंड नंबर, राइट ऑपोजिट क्या होगा? राइट ऑपोजिट लेफ्ट। LEFT लेफ्ट। थर्ड नंबर, पुल ऑपोजिट पुश। PUSH पुश। नाइट ऑपोजिट, नाइट मतलब रात, उसका ऑपोजिट दिन, उसे हम क्या कहते हैं? डे। DAY डे। नाइट ऑपोजिट डे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड्स। अभी हमें यहाँ पे क्या लिखना है? राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। व्हाट इज मीन बाय राइमिंग वर्ड्स? द वर्ड्स विच साउंड सिमिलर आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स, और the words which ending sounds are same are called rhyming words. जो दो words जिनका ending sound same आता है या फिर जिनके sound same आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? rhyming words कहते हैं।
write the rhyming word. So first word is house. Now tell me the rhyming word for house. House, mouse. M-O-U-S-E, mouse. T-R-Y, try. Rhyme for try, try, fry. Try, fry, cry, dry. आप कोई भी लिख सकते हो. ओके. टेक, T-A-K-E, टेक. टेक के लिए राइमिंग वर्ड M-A-K-E, मेक. टेक, मेक. कम, कम के लिए राइमिंग वर्ड C-O-M-E, कम. S-O-M-E, सम. सम मतलब कुछ. ओके. सम फ्रूट्स मतलब कुछ फल. सम चॉकलेट्स मतलब कुछ चॉकलेट. सम मतलब कुछ. नाउ गेट दिस. डू गेट इट? हाउस, माउस. ट्राई, फ्राई. टेक, मेक. कम, सम. नाउ ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके सामने यही लिखो. हाउस, माउस, ब्लाउज. ओके. ट्राई, क्राई, फ्राई, ड्राई. टेक, मेक, बेक, केक. ओके. कम, सम. और क्या होगा? कम, सम, देन गम, डम, rum, mum. There are lots of rhyming words for each and every word. Okay. So it is not necessary to memorize these only. Okay. You can learn some more also. Now the next question. Write the plurals of these words. Now tell me, what is mean by plurals? Plurals means quantity more than one. Okay. Or and if anything which is in one quantity, we called it singular. कोई भी चीज़ जो एक की क्वांटिटी में होती है हम उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं. और जो भी एक से ज़्यादा हो या फिर दो हो तो हम उसे क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं. सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब अनेक वचन. तो अभी हमें यहाँ पे क्या दिया? राइट द प्लूरल्स ऑफ दिस वर्ड्स. हमें यहाँ पे वर्ड्स के प्लूरल वर्ड्स लिखने हैं. जो वर्ड दिए हैं उनके प्लूरल्स लिखने हैं. ओके. B-E-A-K, बीक. बीक यानी कि चोंच. तो उसका प्लूरल क्या होगा? बीक्स. B-E-A-K-S, बीक्स. ट्री, trees. T-R-E-E-S, trees. House, H-O-U-S-E-S, houses. C-H-I-L-D, child. Now tell me, what is the plural of the child? चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता है. चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है. क्या होता है? चिल्ड्रन. C-H-I-L-D-R-E-N, चिल्ड्रन. ओके. बिग, बिग्स. ट्री, trees. House, houses. Child, children. Now the last one. Arrange the jumble letters given below and make them words. अभी नीचे कुछ जंबल लेटर्स दिए हैं. हमें उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिख के वर्ड बनाना है. क्या करना है? वर्ड बनाना है. A-D-S. Now which word will form? S-A-D, sad. S-A-D, sad. G-I-B. Does it have any meaning? No. तो इससे हम क्या बना सकते? B-I-G, big. big यानी कि बड़ा. A-B-D. Does it have any meaning? No. We can make it B-A-D, bad. B-A-D, bad. T-F-A. इसका हम क्या बना सकते? F-A-T, fat. F-A-T,
fat. To solve this question you have to learn all the words. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको वर्ड लर्न करने पड़ेंगे. Isn't it? Yes or no? Yes. Okay. Now this is all your क्वेश्चन पेपर. यू हैव टू सॉल्व इट वेरी केयरफुली. अभी आप बच्चे क्या करते हो, ऑपोजिट वर्ड, राइमिंग वर्ड, प्लूरल्स में जमलिंग करते हो. जहाँ पे ऑपोजिट लिखना है वहाँ पे राइमिंग लिखते हो, जहाँ पे राइमिंग लिखना है वहाँ पे ऑपोजिट लिखते हो, और प्लूरल्स की जगह पे पास्ट फॉर्म लिखते हो, पास्ट फॉर्म की जगह पे प्लूरल्स लिखते हो. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्वेश्चन ठीक से समझो. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. It means for that you have to read the question. After that understand the meaning of that question and then solve it. इसके लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए. रीडिंग आने के बाद आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, और जब आपको मीनिंग समझ में आएगा तब सोचने के बाद उसका आंसर लिखना है. Got it? Okay. Now this is enough for today. Just solve this very carefully. Okay, I will send you the PDF also, and be prepared for exam. Thank you. Bye and have a nice day.